नमस्कार साथियों, किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता, और खासकर तब जब वो रिश्ता भावनाओं से जुड़ा हो, और उससे भी खास तब जब वो रिश्ता प्यार का हो, मतलब एक लव रिलेशनशिप हो। जब भी हम किसी अपने से अलग होते हैं तो उस दर्द को बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं होता है। व्यक्ति उसे भूलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती है, और कभी कभी तो इस चक्कर में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो जितना ज्यादा उसे भूलने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो चीज उसके सामने आती है। ऐसे में अक्सर व्यक्ति वो गलतियां करता है जो उसे उस वक्त में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो उसे बार बार फोन लगाता है, वो उसे बार बार मैसेज करता है, कभी कभी तो वो खुद को कमरे में बंद भी कर लेता है, और इसी चक्कर में कई बार व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, क्योंकि ब्रेकअप का वक्त बहुत ही बुरा होता है। तो आज हम जानने वाले हैं कि प्यार व्यार सब धोखा है, जिंदगी में भी आगे बढ़ लो, क्योंकि सिर्फ यही एक मौका है। हम जानने वाले हैं कि आप ब्रेकअप को हैंडल कैसे करें। सबसे पहली चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो ब्रेकअप के बाद अक्सर व्यक्ति गलती करता है कि उस इंसान को भूलने की कोशिश करता है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस इंसान को भूलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप उसे नाम ले लेकर भूलने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि नेहा मेरी जिंदगी से चली गई है, अब मैं उसे भूलना चाहता हूँ। अब नेहा बार बार आपके दिमाग में आएगी और वो चीज आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अभी आप आंखें बंद कीजिए और हाथी के बारे में आप मत सोचिए, तो होगा क्या कि आपके सामने हाथी ही आएगा। और इसी प्रकार से आपके जीवन में भी होता है। जब आप किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश करते हैं तो आप उसे भूल नहीं पाते हैं, बार बार वो व्यक्ति आपके सामने आता है। अब कुछ लोगों को तो भ्रम होता है कि पीने के बाद हम व्यक्तियों को भूल जाते हैं, लेकिन होता क्या है, पीने के बाद व्यक्ति सबसे पहले अपना फोन उठाता है और उन लोगों को फोन लगाता है, मैसेज करता है जिन पर उसे अपनी भड़ास निकालना है। तो आप उस इंसान को भूलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप अपने आप को किसी दूसरे काम में व्यस्त कर दें। आप किसी नई हॉबी को डेवलप करें, जैसे गिटार बजाना सीखें, पियानो बजाना सीखें या कुकिंग करना सीखें। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। अब कई बार लोग ब्रेकअप के बाद अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं, पूरी तरीके से देवदास बन जाते हैं और बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से कट जाते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती है। ब्रेकअप के बाद इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जबकि उस समय में ज्यादातर आपको अपना टाइम अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है। अब देखिए, जब भी व्यक्ति अकेला रहेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उन्हीं चीजों को बार बार याद करेगा, जिसके कारण वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है। इसलिए याद रखिए कि जब भी ब्रेकअप या इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं रहना है। कई बार तो सीधे साधे लोगों को ब्रेकअप के बाद लगता है कि शायद उनमें ही कोई कमी है, उनमें ही कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति उन्हें छोड़कर चला गया। इसका मतलब वो खुद को ही दोषी मानने लगते हैं, जबकि सामने वाला व्यक्ति धोखेबाज होने के बाद भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करते रहता है, और ये व्यक्ति परेशान होते रहता है। इस चक्कर में वो व्यक्ति अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठता है, जिसे वापस लाने में उसे बहुत ज्यादा समय लगता है। कई बार तो व्यक्ति सोचता है कि शायद मेरी ही किस्मत खराब है, जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति उससे नहीं मिला, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब है क्योंकि उसे आप नहीं मिले। ब्रेकअप के बाद कई बार लोग अपने मन में बदले की भावना ले आते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और उस चक्कर में कई बार वो खुद की या फिर सामने वाले की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए हम कई बार समाज में रेप, एसिड अटैक, मर्डर और सुसाइड जैसी खबरों को सुनते हैं। जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसे लगता है कि उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई है, और जब उस इंसान का ब्रेकअप होता है तो उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, और इसीलिए वो इंसान सामने वाले इंसान की पूरी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसलिए आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि अब वो आपके साथ नहीं है, आप दोनों की जिंदगी अलग हो चुकी है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए और उसे भी मौका दीजिए उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का। तो यदि आपका भी अभी ब्रेकअप हुआ है तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें, या फिर आपके किसी दोस्त को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।